ऑनलाइन क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं रूपा चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दरियावद। आज के इस वीडियो में हम हाई कोर्ट की जो शक्तियाँ हैं, जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने इनको 7 भागों में डिवाइडेशन हम इनका किया है। 7 पॉइंट्स में इन्हें रखा गया है और एक एक करके सभी पॉइंट्स के पर हम चर्चा करेंगे। प्रथम है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सामान्यतः उच्च न्यायालय की कोई भी आरंभिक या प्रारंभिक जो शक्तियां हैं, अधिकारिता नहीं होती है, पर फिर भी अपवाद के तौर पे हम कुछ शक्तियों के बारे में जानेंगे। सिविल मामलों में मद्रास, मुंबई, कोलकाता उच्च न्यायालय को आरंभिक शक्ति अभी भी बनाए रखी गई है। अन्य किसी भी उच्च न्यायालय को सिविल मामलों में आरंभिक अधिकारिता प्राप्त नहीं है। सिविल मामलों में केवल मद्रास, मुंबई, कोलकाता उच्च न्यायालय को आरंभिक शक्ति प्राप्त है और किसी भी उच्च न्यायालय को नहीं है। सिविल मामले हम सब जानते हैं, पहले भी हम एक वीडियो में इस पर चर्चा कर चुके हैं कि आपराधिक मामले कौन से होते हैं। आपराधिक होते हैं जो मार काट, हत्या, लूट पाट से, चोरी डकैती से संबंधित होते हैं। और जो सिविल मामले हैं वो है संपत्ति, विवाह है, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, इन सब से जो जुड़े हुए हैं वो है सिविल मामले। फिर है संसद सदस्य, जैसे कि निम्नलिखित मामलों में सभी उच्च न्यायालय को आरंभिक शक्ति जैसे प्राप्त है कि संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद में। फिर है नागरिकों के मूल अधिकारों को लागू कराना, परंतु इसमें मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामले में भी सीधे उच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय से भेजे गए संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले, इनमें आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। फिर है अपीलीय अधिकारिता। सामान्यतः उच्च न्यायालय को अपीलीय न्यायालय भी कहा जाता है। सिविल मामलों में कौन कौन मतलब क्या अपील की जा सकती है उसके बारे में पहले जानेंगे कि विधि के किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिला न्यायालयों में सीधे उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, यानी निचले न्यायालयों से उच्च न्यायालय में। धन संबंधी मामले में जिला न्यायालयों में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और उच्च न्यायालय में पहली अपील या दूसरी अपील भी की जा सकती है। फिर दांडिक मामलों में कौन अपील? यदि किसी सत्र न्यायाधीश द्वारा किसी भी व्यक्ति को 7 वर्ष से अधिक का दंड दिया जाता है तो उसकी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। जब न्यायाधीश, जो जिला न्यायाधीश है, वो दांडिक मामलों की सुनवाई करता है तब उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। तो अगर सत्र न्यायाधीश द्वारा किसी व्यक्ति को 7 वर्ष से अधिक का दंड दिया जाता है तो उसकी अपील की जा सकती है। ऐसे आपराधिक मामले जो सहायक सेशन मजिस्ट्रेट या अन्य मजिस्ट्रेट के निर्णय को जो दंड प्रक्रिया में ही उच्च न्यायालय में अपील होगी। फिर है रिट अधिकारिता। आर्टिकल 226 के तहत, यानी 32 के तहत यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, और 226 के तहत हाई कोर्ट का। यह रिट मूल अधिकार व अन्य मामलों में प्रदान की जाती है। 5 रिटें जारी करने का अधिकार है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। वो हम पहले पे भी पढ़ चुके हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख और अधिकार पर्चा। 32 और 226 में यह अंतर है कि 32 के तहत तो केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन 226 में मौलिक अधिकारों की रक्षा के अलावा अन्य मामलों में भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। फिर है उच्च न्यायालय की आगे है पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, यानी उच्च न्यायालय की जो अधीक्षण की शक्ति है ये केवल उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है, और इस शक्ति के माध्यम से जो उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो निचली
श्रेणी के जो अन्य न्यायालय हैं उन पर प्रशासकीय नियंत्रण रखता है। उदाहरण के लिए जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल उच्च न्यायालय से सलाह लेता है और उच्च न्यायालय निचले स्तर की न्यायपालिका के न्यायाधीशों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करता है। उच्च न्यायालय के पास अधीनस्थ न्यायालय से कोई भी मामला अपने पास मंगवाने की शक्ति भी है। फिर है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय में इसके निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं और उच्च न्यायालय अपनी जो अवमानना है उसके लिए दंड देने की शक्ति रखता है। यह यानी उच्च न्यायालय के विरुद्ध कोई टिप्पणी की हो उसकी गरिमा के विरुद्ध, तो वह अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति रखता है। और एंड में है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। जब सुप्रीम कोर्ट की शक्ति पढ़े थे तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू, तो ये दोनों को ही प्राप्त है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को है वैसे ही हाई कोर्ट को है। और इसका मतलब है यानी संसद द्वारा बनाए गए कानून व कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों को संविधान की कसौटी पर कसना, यानी उसकी संवैधानिकता की जांच करना। यदि वो संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है न्यायपालिका के द्वारा, यानी हाई कोर्ट के द्वारा। जैसे सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है ये शक्ति वैसे ही हाई कोर्ट को है। तो थैंक यू सो मच।